गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का कि आज यहाँ बुलाया। आप ये फील कर सकते हो कि सत्संग में आना उनकी मर्जी है, उनकी मर्जी थी। क्योंकि आंटी ने मैसेज भेजा था कि ज़रूर आना। मैं कहा गुरु जी को इतना प्यार जब मिलता है ना इंसान को, सारे काम छोड़ के दिल करता है कि मुझे पहुँचा दो। आखिरी वाला मैं चली वहाँ से, जहाँ घर से चली तो इतनी बारिश थी। मैं गुरु जी आज तो लगता सत्संग खत्म होने के बाद ही मैं पहुँच पाऊँगी। मैं गुरु जी की कृपा, गुरु जी की मेहर जब पहुँचाया। शुक्रिया गुरु जी का, थैंक यू आंटी का इनवाइट करने का, थैंक यू सो मच गुरु जी का। गुरु जी से जर्नी मेरी शुरू हुई, मुझे औलगा भाभी लेके गई थी। मेरा 2002 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था और गुरु जी को मैं मिली थी 2006 में। मुझे औलगा भाभी ने बुलाया था, जाना था मुझे किसी के लौट के साथ, मगर वो भाभी मेरे को लेके जा नहीं पाई। उनका कॉल आया कि रेखा मैं ना राजेंद्र नगर फंस गई हूँ, तो मैं तेरे को नहीं लेके जा पाऊँगी। तो तेरे को औलगा भाभी हैं जो 55 में मेरे घर के नेबर में E55 में रहती है भाभी, तो वहाँ से तुझे वो कॉल करेंगी, तुझे पिक कर लेंगी। और मेरी कंडीशन ऐसी थी उस टाइम, मैं अपनी लाइफ के स्ट्रगल पॉइंट से ऐसे निकल रही थी कि मुझे था कि गुरुजी या कि मैं शिव को मानती थी बहुत, पेरेंट्स मदर बहुत परेशान थी। ये कंडीशन थी कि भगवान अगर तू मुझे उठा सकता है तो उठा ले। क्योंकि यंग टाइम में 20 साल की उम्र में आपको जो फ्रैक्चर्स हो जाए, आप बेड पे पड़े हो, 5 साल हो चुके हैं, ऑपरेशन हो रहे हैं, रॉड्स लग रही हैं और आप चल नहीं पा रहे हो, वो कंडीशन में निकाली गुरु से मतलब जो परमात्मा सच्चे दिल से मानी कि या उठा ले या ठीक कर दे, नहीं तो और कोई मुझे ऑप्शन नहीं चाहिए। क्योंकि जो अपने शरीर से मुहताज है वो सारी दुनिया से के लिए मुहताज है। अपने पेरेंट्स से काम सेवा करवाना बहुत बड़ी, कहते हैं अपनी किस्मत में, कहते हैं इंसान बहुत बड़ा है कि अपने माँ बाप से सेवा करा रहा है जो 20 साल की उम्र में कि हाँ माँ कर रही है और मैं बैठी हूँ बेड पे। मैं कहा मुझे ऐसी लाइफ नहीं चाहिए थी। वो अरदास चल रही थी। तो जब सेकंड हॉस्पिटल से आई जा रही थी, मैं मन उदास था, तो मैं पाक के तो जा रही थी, तो भाभी ने कहा कि तू क्या उदास क्यों हो रही है। वो दूसरी भाभी अनु भाभी, मैं कहा भाभी मन, अब डॉक्टर ने फिर ऑपरेशन के लिए बोल दिए, रॉड टेढ़ी हो गई है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। कहती अच्छा तू परेशान मत हो। मैं तो कहती कहाँ जा रही, मैं कहती पार्क में बैठने जा रही हूँ, स्टिक लेके जा रही थी। तो कहती अच्छा तू थर्सडे क्या कर रही है। मैं कहा मैं कुछ भी नहीं कर रही। तो कहती तो आज गुरुजी हैं, चलेगी मेरे साथ। मैंने कहा गुरुजी मैं तो कभी मम्मी ऐसे परमिशन लेनी पड़ेगी मम्मी भैया से। तो कहती है परमिशन तू ले लियो, तू थर्सडे तैयार रही है। मैं कहा ठीक है मैं रेडी रहूँगी। उनका कॉल आया, उनसे बात नहीं हुई। फिर औलगा भाभी से कॉल आई, उन्होंने कहा 6:40 पे घर से निकल जाती हूँ, तू ना रेडी रही हो। मैंने कहा भाभी मुझे 5-7 मिनट पहले बता देना कि मुझे सीढ़ियाँ उतरने में टाइम लगता है। तो सीढ़ियाँ भाभी ने कॉल किया और भाभी ने ये कहा कि गुरुजी के वहाँ पर थोड़ा सा कहते ना जो गुरु के पास आ रहा है, तो कहते ना कि गुरु से मिल जाए। औलगा भाभी को था कि नई संगत आई, तो उनको था कि और गुरुजी का कहते हैं नियम है कि जो संगत आ रही है साफ सुथरी है। गुरुजी कहते थे कि जो कहते सोनी कुड़ियाँ आती है ना, वो सोने बन के आती है, तो सूटल से आती है। तो गुरु जी को सूट में की लड़कियां सुंदर बन के आए, सूटों में आए तो अच्छी लगती है। तो मैंने कहा भाभी उस टाइम तो मेरे इतने ऑपरेशन थे तो कपड़े सूट सिलवाए नहीं थे। मैं कहा जो मुझे दिखेगा मैं पहनूंगी। तो सूट पहना और सब कुछ गई। तो औलगा ने गाड़ी में बिठाया और स्टिक थी मेरे पास, गाड़ी में रखी थी। और औलगा ने कहा कि वहाँ गाड़ी में जा रहे थे तो ऐसी बातें होती है। मैं अपनी मिशन बनाई जाती थी कैसे क्या मन वहाँ पर बैठना है। मैं कब बैठना तो है, मैं तो भाभी नीचे बैठ ही नहीं सकती क्योंकि मेरे को तो रॉड्स डली हुई है, मेरा तो सिटिंग अरेंजमेंट क्रॉस नहीं कर सकती। तो कहती कोई बात नहीं, वहाँ पर ना तू स्टेयर से उतरेगी ना तो वहाँ लेफ्ट में ना आप एम्पायर स्टेट संगत जाके देखा होगा स्टेयर कि आप लेफ्ट में जाओगे तो 2 चेयर्स गुरुजी ने वहाँ इमरजेंसी, कहते हैं इमरजेंसी चेयर होती है, गुरुजी ने वहाँ बोला इमरजेंसी चेयर है ये, तो अगर को सीट वहाँ मिल जाएगी ठीक है, नहीं तो वहाँ पर शुक्ला अंकल होते हैं वो तेरे को बिठा देंगे। मैं कहा ठीक है। आप ब्रेक भी करोगे एम्पायर स्टेट गाड़ी औलगा भाभी ने बाहर पार्क करी और औलगा भाभी ने कहा मैं इसी रोड पे सीधे से जा रही हूँ, आपने एम्पायर स्टेट देखा होगा, इसी रोड पे जा रही हूँ तो सीधे सीधे आ जाइयो, मैं चल रही क्योंकि टाइम हो गया गुरुजी आने वाले हैं।
मैं मन में सोच रही हूँ कि, और मैं अलवा में निकल गई, मैं पीछे आई तो मेरे को पता नहीं था कि मैं अपनी स्टिक भुलाई गाड़ी के अंदर, और मैं चलती गई और जैसे ही चली तो अलवा अभी भी चप्पल उतार ही नहीं थी, और कहा तो कहती तू पहुँच भी गई। मैं कहा अभी पता नहीं, मैं तो आ गई। तो कहती अच्छा तू मेरे साथ ही आ जा। तो क्योंकि अलवा अभी ने हाथ धोए, मैंने धोए, तो हम चप्पल से वहाँ उतारी, तो सीढ़ियाँ चढ़ी, और राइट में जाते मोड़ते गुरुजी बैठे, सफ़ेद चोले में बैठे होते गुरुजी वाइट चोले में। और आप बिलीव नहीं करो, वो पल ऐसा था कि बस यहीं पर दुनिया खत्म हो जाए और कुछ नहीं चाहिए। और मैं अपने आप ही, जो लड़की 5 साल से तक बैठी नहीं थी नीचे और जो बेंड नहीं हुई थी, वो गुरुजी को मत्था टेक रही है। वो किसकी कृपा से? उनकी कृपा से मत्था टेका। और अलगा भाभी ने गुरुजी का हाथ चूमा। गुरुजी के हिसाब से बताया, अलगा भाभी ने गुरुजी के लिए हार रखती थी साइड में, फूल जयमाला, बहुत सुंदर बात। और जब भाभी लेके आती ना फिर गाड़ी में, जैसे हम बैठे, भाभी ने एकदम रोकी गाड़ी, तो हार में इतना सुंदर हार किसके लिए? कोई होता है ना शादी ब्याह में जाओ तो देखते हैं कि शादी ब्याह में हार चढ़ाते हैं लोग। मैं इतना सुंदर हार भाभी किसके लिए लेके जा रही हूँ, मन में सोच रही थी। और जब गुरुजी के वहाँ रखा, फिर गुरुजी ने ऐसे अपना हाथ दिया, अलगा भाभी ने हाथ चूमा, और फिर गुरुजी का अलगा भाभी ने कहा गुरुजी ये रेखा हैगी। तो गुरुजी स्माइल करके कहते हैं थोड़े वास्ते रेखा होगा, साढ़े वास्ते रेखा आंटी है। मैं शौक, मैं कि गुरुजी मुझे आंटी कह रहे। मैं इतनी मतलब कि वो पल ऐसा था कि वो पल वहीं कहते, अगर भगवान कहते हैं सांस भी तू यहीं छोड़ दे, मैं छोड़ने में तैयार थी। इतने सुंदर रूप और इतना स्वरूप जो मैंने आज तक नहीं, क्योंकि हम भी मंदिरों में जाते हैं, मत्था टेकते जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, भगवान को जो हमने फील किया, जैसे होगा वगैरह, आज हमने महसूस जो मैंने उस दिन किया अपने आप को, जो 20 साल की लड़की ने 20 साल दुनिया में देखा, दुनिया देखी, मंदिर देखे, सब देखे, साईं बाबा मंदिर भी जाती थी सब, जो फील मैंने गुरुजी के साथ मत्था टेक के गुरुजी को फील किया, वो पल था ऐसा कि आज तक गुरुजी ने अपने चरणों में लगाए रखा है और जुड़ा हुआ है। गुरुजी का आप में से जो आप कहते हैं रब से मिलने की इच्छा है, जिसको भगवान चाहिए, जिसको भगवान से मिलना है, वो गुरु है हमारा। आप अपने गुरु के आगे अपने सर मस्तक हो जाओगे ना, वो मस्तक आपको ऊंचा करेंगे, आपके मस्तक को कभी झुकने नहीं देंगे, आपके मस्तक को आपकी ऊंचाइयों को ऊपर लेके जाएंगे। आज तक गुरुजी ने, ठीक है गृहस्थी में तकलीफें आती हैं, परेशानियां आती हैं, सब आनी, अगर आप इनको साथ लेके चलोगे ना, वो तकलीफें आपकी चुटकी में खत्म हो जाएंगी। इनका साथ है तो जिंदगी बहुत सुंदर है, गाड़ी बहुत सुंदर चलेगी, बहुत बढ़िया चलेगी। और इनकी इच्छा है कि आप अपने दर पे अपना परिवार को निभाओ, परिवार के सारे नियम को सब कुछ करो। अगर आप उनके साथ चल रहे हो ना, तो वो पता भी चलेगा ये जीवन और ये जो हमारी ज़िंदगी जो गुरु जी साथ मिली है, वो ऐसी निकल जाएगी, पल का पता नहीं चलेगा। आपके अंदर जो भाव आते हैं किसी के लिए भी, जैसे आप लोग बताती हैं कि भावों को, अपने भावों को साफ करना है, क्योंकि हम इंसान हैं, ह्यूमन बीइंग है, हमारे अंदर गंदगी भरी हुई है, और हमने अपनी गंदगी को कैसे निकालना है? उनके चरणों में आके, उनके सत्संग में आके, उनकी जो रूल्स रेगुलेशन उनको मान के कि आप आओ सत्संग में बैठो, उनका जो जल प्रसाद है वो आपके लिए अमृत है। आप लिखो जो एम्पायर स्टेट में जब मैं गई थी फर्स्ट टाइम, हम गए थे, तो अलगा ने कहा चाय प्रसाद को ना खत्म करना होता है, छोड़िए मत। और हम बचपन से सीखते हैं, माँ बाप पिलाते हैं दूध, तो हमारा कोई बच्चा छोड़ता ही है, ये कहते हैं खत्म कर, हम नहीं करते खत्म। मतलब मैंने सोचे गुरु जी मतलब उस टाइम तो नहीं था, उस टाइम मैं चाय प्रसाद तो मैं सारे मतलब चाय जब हम घर में पीते छोड़ते ही है, और भाभी ने कहा छोड़ना नहीं है। आप भी करोगे, वहाँ बैठाया, वहाँ अंकल चाय प्रसाद लेके आए, वो चाय प्रसाद ऐसे अंदर शरीर के अंदर गया, वो शरीर के अंदर हमारी जो बीमारियाँ थी, जो तकलीफें थी, वो हमारी ऐसे गुरुजी ने ठीक करी। और वो पल ऐसा था कि गुरुजी ने इसको क्योर कर रहे थे कि जो मौत मांग रही थी ना, आज तेरे को जीवन दे रहा हूँ मैं तेरे को मौत नहीं दूंगा, तेरे को जीवन दूंगा, दुनिया दिखाऊंगा कि मेरी दुनिया में तुम रह के मेरे साथ रहो तो कितनी सुंदर दुनिया है। दुनिया में ये हर पल हम जहाँ बैठे हैं, यही हमारे लिए, कहते हैं शिमला भी यही है, और कहते हैं हमारा जहाँ भी जाने कहते हैं वैष्णो देवी जाओ या अपने चरणों में रखो। तो गुरुजी ने तो यहाँ तक कहा कि तुम वैष्णो देवी क्या जाओगे, वो तो मेरी बेटी है, तो मेरे चरणों में बैठी है, तो तुम कहाँ जा रहे हो? तो सब कुछ हमारे गुरुजी के चरणों में है। थैंक यू सुंदर गुरु जी, थैंक यू संगत जी, थैंक यू। ईद कैसे हुई बता तो सही। ईद कैसे हुई, तेरी रोड कैसे निकली? वो भी गुरु जी की मेहर थी। 2006 में गुरु जी ने चरणों में रखा अपने,
और गुरुजी, अब ओल्गा भाभी का फ़ोन आया 2007 में कि गुरुजी चोला छोड़ चुके हैं। वो मन ऐसा गुरुजी कि आपने इतनी जल्दी मतलब बुला के और छोड़ा दिया, मन बड़ा दुखी। और जिस दिन गुरुजी ने चोला छोड़ा, ओल्गा भाभी का फ़ोन आया गुरुजी चोला छोड़ गया, तो हमें रोना नहीं है मगर सिर्फ अपने मन को और अपने आप को कंट्रोल रखना है। रात भर सोई नहीं। मैंने कहा गुरुजी मेरे फादर भी पहले चले गए थे। मैंने कहा गुरुजी क्या हमारी किस्मत कह लो या हमारा लक कह लो कि मैंने अपने फादर से इतना प्यार था, वो भी चले गए, आपको मैंने फादर माना, आप भी चले गए, तो हमारे लिए हमारी ज़िंदगी में कौन है? गुरुजी ने उसी दिन चोला जिस दिन छोड़ा था, उसी दिन गुरुजी ने साक्षात अपने दर्शन दिए कि मैं कहीं नहीं हूँ, इस मंदिर के अंदर हूँ। और गुरुजी ने जब दर्शन दिए, मैं रात को ड्रीम है, और गुरुजी ने अगले दिन संगत को झूले में बैठकर, और गुरुजी का जो झूला है ना, आप सब देखो पीछे एक मिरर है, और वो गुरुजी ओल्गा ने कहा कि गुरुजी ने वहाँ दर्शन दे दिया, और मैं घर पे थी, और दर्शन जब गुरुजी ने दिए तो मन में लगा नहीं, मेरा गुरु, मेरे पिता, मेरे परमेश्वर मेरे साथ है। वो फिर मन चलता रहा। फिर ओल्गा भाभी ने कहा कि ओल्गा भाभी के इसके नीचे दरबार शुरू हुआ। दरबार पहले ऊपर सत्संग हुआ, सत्संग होता था, तो वहाँ पर जब ओल्गा भाभी ब्रेकफास्ट उनके घर पे सत्संग होता था, तो वो मिल के जाते थे, सत्संग होता, संगत बैठती थी। उस टाइम ऐसा नहीं था कि संगत जैसे, उस टाइम हमारा एज अ फ्रेंड सर्कल जैसा होता ना, भाभी के बैठ गए। और मैं कहूँ गुरुजी इतनी आपकी फ्रेंड्स जब आती थी इतनी, मैं कहूँ गुरुजी ये तो कोई हाई स्टैंडर्ड की फ्रेंड्स हैं भाभी की। और लंगर जो लगता है, लंगर हम ऐसे नहीं खाते थे, वो डोंगे में कृष्णा डोंगों में लेके आता था, तो हम पहले उससे प्लेटों में नहीं, हमारे डोंगे लगते थे, हम वैसे खाते थे। सत्संग होता बहुत सुंदर, वहाँ पर आंटी आई, एक सब सत्संग सुनाया, ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस बढ़ता चला गया। और जब फिर नीचे दरबार बना, जब हम ना एक गुरुजी के साथ ना सेवा करने जाते थे, मधु आंटी वहाँ पर थी, रॉड तो बता रही हूँ, मधु आंटी यहाँ मंडे था, सत्संग करने गए थे सब मंदिर में, तो एम्पायर मंदिर में सेवा करी, सेवा करके हम आ रहे थे, तो वहाँ पर सेवा करके हम समाधि में ना, गुरुजी की समाधि बन चुकी थी, समाधि में वहाँ पर हम 5-7 दिन बैठते थे। तो बैठे, तो वहाँ बैठी, तो गुरुजी ने कहा अपनी रॉड कढ़ा के आ। अभी गुरु से मिले मुझे 6-7 महीने हुए थे, गुरुजी कहते रॉड कढ़ा के आ। मैंने कहा गुरुजी रॉड कढ़ा के, रॉड के साथ 6 महीने में, जो मैं 5 साल से कर रही हूँ, वो 6 महीने के अंदर रॉड नहीं जोड़ सकती। मैंने कहा भाभी से बात करी, मैंने कहा भाभी ऐसे गुरुजी ने आदेश दिए कि रॉड कढ़ा के आ। तो कहती है जब गुरुजी का आदेश है तो रॉड तो निकालनी पड़ेगी। तो मैंने कहा, फिर मैंने अपने ब्रदर से कहा भैया मुझे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेनी है, मुझे दिखाना है। तो कहते हैं अभी क्या, अभी तो तू 5-5 साल तो तेरी रॉडें चलती है, तो 6 महीने नहीं हुए, डॉक्टर कैसे चल जाए। मैं कहा भैया एक बार चलते हैं, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लेते हैं। तो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर तुली वुमेन्स हॉल में बैठते हैं, उनको दिखाया और एक्सरे करवाते हैं। वो जैती देखी, कहते देखा। मैंने कहा हाँ जी। कहते तेरी हड्डी तो जुड़ गई है, कि जो मेरी 2 टांगों में फ्रैक्चर, रॉड और 2-2 इंच की गैप में, जो मेरी साइडों से बोन निकाल के गैप भरी थी, जो 5 महीने से ऑपरेशन चल रहे थे, वो सक्सेस नहीं हुए थे। गुरुजी से मिलने के बाद वो रॉड जब जुड़ी, डॉक्टर तुली निकाली, ये 6 महीने में कैसे जुड़ गई। मैं भी शौक, मैं कहा गुरुजी मैं मन में मैं कहा जो 5 साल से नहीं जुड़ रही थी, जो गुरुजी 6। और जब मैंने आके ओल्गा भाभी को खुशी दिया, गुरुजी ने कहा कि और ना शुक्राना करना है। मैंने कहा कि गुरुजी शुक्राना कितना करना, शुक्राने के तो मंदिर जाना पड़ा है। कहते नहीं, ओल्गा दे अगर फ्राइडे सत्संग होता ना, उत्थे तू डब्बा लेके जाई मिठाई का। मैं कहा जी गुरुजी। मैं कहा ओल्गा भाभी फरमाया गुरुजी ने मैसेज दिया है कि शुक्राना करना है, और की करना है कि तू आना है दरबार से और अपने मीठा प्रसाद लेके आना है। तो मैं भाभी कहती ज़रूर लेके आ, तेरा शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने रॉड कढ़वाई, और 6 महीने में आज की डेट में गुरुजी मुझे अपनी ज़मीन पे नीचे बिठाते हैं। कहीं भी जाते हैं तो गुरुजी कहते हैं बस ये इस चरणों में स्वर्ग है, इन चरणों में ही सब कुछ है। ये है गुरुजी का मेहर। जय गुरुजी।